नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस मैपिंग सीरीज के पार्ट 5 में। इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 डिस्कस कर चुके हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हुए देखने को मिलेंगे, चाहे वो यूपीएससी हो, पीएससी हो या फिर एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीपीएससी हो या फिर अदर कोई एग्जाम हो, वहाँ पे यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। हम पूरा मैपिंग से संबंधित डिटेल में अध्ययन करते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं ताकि आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है, तो अगर आपको बाकी के 4 पार्ट देखना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें मैपिंग सीरीज से संबंधित आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, वहाँ पे आप चारों पार्ट देख सकते हैं। तत्पश्चात आप ये पार्ट 5 देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी का हालचाल, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यूस स्मूथ वे में चल रही होगी। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी आप कर रहे होंगे, तभी आप सिलेक्शन के करीब जा पाएंगे। ठीक है, और सारी कहानी खत्म करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, मैपिंग सीरीज का पार्ट 5। ठीक है, तो स्टार्ट, पहला टॉपिक है काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज क्यों चर्चा में है, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। काराकोरम रेंज इसलिए चर्चा में है क्योंकि आजकल क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आप आए दिन इवेंट देखते हैं, आप आए दिन बहुत सारी घटनाएं देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लाइमेट के चेंज के कारण देखते हैं कि कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, कहीं ओशियन लेवल राइज हो रहा है, कोई देश अपनी कैपिटल चेंज कर रहा है, मलेशिया कर रहा है, ठीक है, मतलब कि इंडोनेशिया कर रहा है। ये सारी चीज़ें क्लाइमेट चेंज के कारण हो रही हैं। लेकिन रिसर्चर्स ने एक स्टडी की है, कहा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण हमने देखा है कि ग्लेशियर क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बेटा? मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, अपनी साइड से पीछे हट रहे हैं। लेकिन एक एनोमली देखी गई है। एनोमली मतलब कि कोई अनप्रेसिडेंट चेंज हमको देखने को मिला है, वो देखने को मिला है काराकोरम एनोमली। मतलब कि जो हमारी काराकोरम रेंज है हिमालय में, उसमें एनोमली देखने को मिली है। वो ये है कि बहुत सारे क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, मेल्ट की जगह इसमें और इंक्रीज हमको देखने को मिल रहा है। तो ये क्या हो गई? एनोमली हो गई। तो आपसे अगर एक शब्द पूछा जाएगा कि काराकोरम एनोमली हाल ही में चर्चा में था, तो ये किससे संबंधित है, तो आप बता देंगे। ठीक है, अब हमको पढ़ने की आवश्यकता है काराकोरम रेंज। काराकोरम एनोमली का मतलब हो गई कि डिफाइंड स्टेबिलिटी हो, एनोमस ग्रोथ हो किसी की, ग्लेशियर की हो, रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर क्या हो रहे हो, अपनी जगह से पीछे हट रहे हो। जबकि काराकोरम रेंज की जो ग्लेशियर हैं उसमें एनोमली देखने को मिल रही है, मतलब उसमें इंक्रीज लेवल हमको देखने को मिल रहा है। ये सारा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने एक शब्द सुना होगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के मंथ में आपको वेस्टर्न स्टॉर्म देखने को मिलता है। वेस्टर्न स्टॉर्म मतलब का मतलब है कि नॉन मानसून सीजन में हमको वर्षा देखने को मिलती है। जो मेडिटेरेनियन सी आपको देखने को मिलेगा, कैस्पियन सी देखने को मिलेगा, वहां से जो जेट स्ट्रीम आती हैं, मान लो ये वाला मेडिटेरेनियन सी है, इधर आपको कैस्पियन सी देखने को मिलेगा। यहाँ से जो जेट स्ट्रीम आती हैं वो यहाँ पे क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। ठीक है, वर्षा करती हैं, और यहाँ से जो कोल्ड विंड आती है वहां पे वर्षा का कारण बनती हैं। तो इसके कारण रिसर्चर ने फाउंड किया है कि जो काराकोरम रेंज है वहां पे ग्लेशियर मेल्ट होने की जगह पे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ये आपने समझा? ठीक है, जो कि वेस्टर्न स्टॉर्म होता है हमारे भारत देश में, जो रबी की फसल होती है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसके लिए हमको काफी महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। तो ये हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि जो काराकोरम रेंज है वो आपको ये देखने को मिलेगी, हिंदुकस, ये वाला, ये काराकोरम रेंज का ही पूरा पार्ट, मतलब कि हिंदुकस श्रेणी है उसका ही पूरा पार्ट है। ये हिंदुकस है पूरा रीजन, इधर आपको काराकोरम रेंज देखने को मिलेगी, इधर आपको लद्दाख रेंज, इधर आपको जास्कर रेंज, इधर आपको ग्रेट हिमालय, इधर आपको पीर पंजाल, धौलाधीर और शिवालक रेंज आपको इधर देखने को मिलेगी। ठीक है, काराकोरम कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? सेंटर ऑफ एशिया, मतलब कि सेंटर ऑफ एशिया में देखने को मिलेगा। इसमें आपको हिंदुकस देखने को मिलेगी वेस्ट में, पामीर देखने को मिलेगी, इधर आपको पामीर रेंज देखने को मिलेगी, पामीर का पठार आप देखते हैं नॉर्थ वेस्ट में, और इधर आपको कौन कौन माउंटेन देखने को मिलेगा इस रीजन में। ठीक है, इसको
और ये पूरा जो रेंज है काराकोरम कवर करता है, अफगानिस्तान को कवर करता है, चाइना को कवर करता है, इंडिया को, पाकिस्तान को, तिजिकिस्तान को, 1 2 3 4 5 ऐसी कंट्री हैं उनको काराकोरम रेंज कवर करता है। तो ये बात आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि आपको सीक्वेंस याद रखना है, ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। यहाँ से कौन सी नदी बहती है आप कमेंट करके बताएंगे, यहाँ से कौन सी रिवर बहती है, जो कि हमारी जो सिंधु नदी है उसकी क्या है, ट्रिब्यूटरी है। तो इधर से ट्रिब्यूटरी कौन सी नदी बहेगी, सिंधु, और इधर से कौन सी नदी बहती है मैं आपको बता देता हूँ, सियोक रिवर है, ठीक है, जो इसकी किसकी है, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, इसका आप सीक्वेंस याद रखेंगे, नॉर्थ टू साउथ याद रखेंगे कि आपसे प्रश्न बन सकता है, ठीक है। और हिंदुकुश मतलब कि काराकोरम रेंज किन स्टेट में, मतलब कि किन कंट्री में हमको देखने को मिलता है वो भी आप याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है प्राणहिता रिवर। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राणहिता रिवर पे फेस्टिवल मनाया गया, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसलिए चर्चा में। प्राणहिता रिवर एक चीज को लेकर और चर्चा में रहती है, उसका नाम है कालेश्वरम प्रोजेक्ट। किसका नाम है, कालेश्वरम प्रोजेक्ट, ये काफी चर्चा में है। तो ये प्राणहिता रिवर के बारे में पढ़ेंगे। प्राणहिता रिवर क्या करती है, इसकी ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की है, तेलंगाना और महाराष्ट्र का क्या बनाती है, बॉर्डर बनाती है, और ये ऑरिजिनेट होती है तंबीदीहट्टी आसिफाबाद से। और जब बरदा और बेन गंगा रिवर आपस में मिलती हैं तो ये दोनों मिलकर बनाती हैं क्या, प्राणहिता, ठीक है। इस बात को आप याद रखें, ठीक है। स्टेट कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र और तेलंगाना। गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, कालेश्वरम जगह पे मिलती है, और इसी जगह के आधार पर इसका नाम बनाया गया कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो कि प्राणहिता और इंद्रावती रिवर को आपस में कनेक्ट करेगा, ठीक है। इस बात को आपने समझा। दूसरी महत्वपूर्ण रिवर है, आप गोदावरी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने समझा महाराष्ट्र के त्र्यंबक हिल से गोदावरी निकलती है। सबसे पहले परवारा रिवर इसकी सहायक नदी है, फिर दूधना देखने को मिलेगी, पूर्णा, बेनगंगा और बरदा कौन सी रिवर है, ये वाली। तो जब बेनगंगा और बरदा आपस में यहाँ मिलती हैं तो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है प्राणहिता, ठीक है। और इसमें बेनगंगा भी हम जोड़ देते हैं, पेनगंगा, बरदा, बेनगंगा, मतलब कि देखो पेनगंगा, बरदा, बेनगंगा आपस में मिलती हैं तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है क्या, प्राणहिता। बेसिकली दो ही रिवर होती हैं, बरदा और बेनगंगा, लेकिन कभी कभी आपको पेनगंगा भी देखने को मिलेगी, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। इधर से इंद्रावती निकलती है, तो इंद्रावती और ये यहाँ से प्राणहिता है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट के माध्यम से, ठीक है। इधर आपको मंजरा देखने को मिलेगी, किसकी, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी। इधर आपको मनियार देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण टॉपिक है पोवई लेक। पोवई लेक क्यों चर्चा में है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मुंबई में स्थित है, और चर्चा में क्यों है, क्योंकि मुंबई का बीएमसी का मतलब होता है बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन्होंने कहा है कि यहाँ पे जितने भी डेवलपमेंट एक्ट प्रोजेक्ट हैं उनको हटाइए, और इस जो पोवई रिवर है उसको हम कहीं ना कहीं रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको मुंबई के नॉर्थन ईस्टर्न रीजन में देखने को मिलेगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये रीजन में आपको पोवई रिवर देखने को मिलेगी, इधर आपको मीठी रिवर देखने को मिलेगी, इसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इधर आपको दहीसारा रिवर, ओसीवारा रिवर, बिहार लेक आपको इधर देखने को मिलेगी, इधर आपको उल्हास रिवर, इधर आपको थाने ग्रीक देखने को मिलेगा, इधर आपको गोराई ग्रीक देखने को मिलेगा, मानड़ ग्रीक आपको इधर देखने को मिलेगा, ठीक है। बैक बे आपको इधर देखने को मिलेगा, और वेसाई ग्रीक आपको इधर देखने को मिलेगा। सारी हमने लोकेशन पढ़ ली रिस्पेक्टिव में। ये क्या है, पोवई रिवर क्या है, आर्टिफिशियली मैन मेड रिवर है, और इसको 1891 में जब मैठी रिवर पे 2 डैम बनाए गए थे, मैठी रिवर आपको इधर देख पा रहे हैं, इसके कारण इस लेक का निर्माण हुआ पोवई रिवर का। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, मैठी, मतलब कि मैन मेड रिवर है। तो इस बात को लोकेशन आप याद रखें, ठीक है। दूसरा डल लेक चर्चा में है। डल लेक में एक सुंदर सा इनिशिएटिव हुआ है जिसको बोलते हैं अथवास। अथवास क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं हमारे मनोज सिन्हा, उन्होंने लॉन्च किया है ताकि हम जो हमारी डल लेक है उसको रिवाइव कर पाएं।
वहाँ का पॉल्यूशन दूर कर पाएं और उसको कहीं ना कहीं हम उसको रिवाइव करने की दिशा में काम कर पाएं। ठीक है, तो डल लेक आपको इधर देखने को मिलेगी, ये वाली पूरी डल लेक है और इसमें कुछ फ्लोटिंग पार्क भी देखने को मिलेंगे डल लेक में। उन फ्लोटिंग पार्क को हम बोल देते हैं राड़। ठीक है, इस शब्द को याद रखेंगे कि फ्लोटिंग पार्क को हम क्या बोल देते हैं, राड़ बोलते हैं। ठीक है, इसको जो फ्लोटिंग पार्क है उसको हम बोल देते हैं राड़। इसको याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारा काम जो रिवाइव करने का काम है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के माध्यम से किया जा रहा है। डल लेक को श्रीनगर का जेवल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये आपको जबराबान माउंटेन वैली में देखने को मिलेगी, जो कि जबराबान माउंटेन वैली है शंकराचार्य हिल से सराउंडेड है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। अब जब हम लेक पढ़ रहे हैं तो लेक से संबंधित जितनी भी चीजें हैं जम्मू कश्मीर में वो पढ़ लेते हैं। इधर आपको सुरीनसार मानसर लेक देखने को मिलेगी, इधर आपको तोसोमरेरी लेक देखने को मिलेगी, इधर आपको पोंगडेम लेक देखने को मिलेगी, इधर आपको पोंगडेम लेक, इधर आपको चंद्रताल लेक, और इधर आपको रेणुका लेक देखने को मिलेगी। इधर आपको रूपर लेक, मतलब कि कहाँ पे, पंजाब में। इधर आपको हरका वेटलैंड, इधर आपको कांजली वेटलैंड, इधर आपको होकरा, इधर आपको बुलर चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, केवलादेव नेशनल पार्क आपको इधर देखने को मिलेगा, उसमें राजस्थान में आपको सामर लेक, गुजरात में आपको नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, इधर आपको मणिपुर में लोकटक लेक, रुद्र सागर आपको इधर आपको त्रिपुरा में देखने को मिलेगी। ठीक है, ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड लेक आपको इधर देखने को मिलेगी, और उड़ीसा में आपको भीतरकनिका मैंग्रोव चिल्का लेक देखने को मिलेगी, कोलेरू लेक, बैमना लेक आपको इधर केरला में। ठीक है, अष्टामुड़ी लेक आपको इधर देखने को मिलेगी, सस्टोमुकुट्टा लेक आपको इधर देखने को मिलेगी। तो सारा लोकेशन आप एक बार चेक करेंगे, और नॉर्थ टू साउथ या फिर वेस्ट टू ईस्ट में आप इसको अरेंज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। दूसरा, धेवर लेक की बात करेंगे तो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इंडिया की, जो कि आपको धेवर लेक की बात करेंगे तो आपको इधर देखने को मिलेगी राजस्थान में। बुलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है किसकी, इंडिया की। और सामर लेक का मोस्ट सलाइन लेक है इंडिया की, और रामसर साइड में लिस्टेड भी है। लोकटक लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है कहाँ की, इंडिया की, जो कि आपको इधर देखने को मिलेगी। नौकरेक इधर देखने को मिलेगी। नल सरोवर, पंचपदा, संबार लेक आपको सलाइन लेक के संदर्भ में आपको देखने को मिलेगी। बुलर, डल, मानसर आपको इधर देखने को मिलेगी। तो सबसे पूरा ऊपर आप जाएंगे तो बुलर, फिर डल, फिर मानसर, फिर भीमताल, फिर नैनी, ये सारा लोकेशन आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, इसको हमने पढ़ा। दूसरा, यांगुटी कुटी वैली चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पे काफी मतलब कि ग्लेशियर का एवलांच हमको देखने को मिला, बहुत सारे माउंटेन का एवलांच हमको देखने को मिला, इसलिए चर्चा में थी। और ये आपको देखने को मिलेगी उत्तराखंड में, और तिब्बत से जहां ये बॉर्डर लगता है, ये वाला रीजन आपको तिब्बत से बॉर्डर लगेगा, यहाँ पे आपको यांगटीकुटी वैली आपको देखने को मिलेगी। तो इसकी लोकेशन आप याद रखें। नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट एक्सिस में एक रिवर बहती है जिसका नाम है रिवर यांगटी, मतलब कि कुटी यांगटी रिवर रहती है। और यहाँ पे मेनली जो डोमिनेट किया जाता है बायनेसेस के द्वारा, जो कि वन ऑफ द भूटिया कम्युनिटी की मतलब कि ट्राइब है, मतलब कि लोग रहते हैं कुमाऊं रीजन में। मतलब कि इसके अलावा आपको जौहर, डार्मिनिया और चाहुदंसी लोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इनके नाम आप याद रखेंगे, जौहर, डार्मिया, चाहुदंसी, ये कम्युनिटी के लोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बायनेसेस भी पीपल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। दूसरा, सुका पकाई रिवर चर्चा में है। एनजीटी ने उड़ीसा गवर्नमेंट से कहा है कि आप इस रिवर को रिवाइव करने का प्रयास कीजिए। सुका पाइका रिवर क्या है, ट्रिब्यूटरी है किसकी, महानदी की, उड़ीसा में, इस बात को ध्यान रखें। पाइका से आप पाइका विद्रोह भी याद रख सकते हैं, 1817 में हुआ, और इसको सरकार के द्वारा, मतलब कि लोगों के द्वारा मांग की गई कि इसको फर्स्ट इंडिपेंडेंस बार घोषित किया जाए। हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में इन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, उससे आप इसको याद रख सकते हैं, सुका पकाई पाइका रिवर। ये महानदी में मिलती है, आयतपुर विलेज में, कटक के पास। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब जब हम इस पर पढ़ रहे हैं तो महानदी भी पढ़ लेते हैं। महानदी की महत्वपूर्ण जो रिवर है शिवनाथ, जो ट्रिब्यूटरी है शिवनाथ,
जोंग, ओक, तेल रिवर, हसदो, मंड, ईव। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। राइट साइड से आपको देखने को मिलेंगी हसदेव, मंड, ईव, और इधर से लेफ्ट साइड से आपको देखने को मिलेंगी सेवदात, सेवनाथ, जोंक, ओंग, तेल। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपको इधर महानदी रिवर देखने को मिलेगी, इधर आपको धमरा, पारादीप इधर देखने को मिलेगा, मतलब कि इधर आपको पारादीप देखने को मिलेगा, देवी रिवर, स्कूलिया रिवर। इनका सिक्वेंस आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अब ये नेस्टिंग क्या है, ऑर्डर रेलिव जो टर्टल रहते हैं उनकी काफी नेस्टिंग साइट है, जहाँ पे आपको रेड देखने को मिल रहा है। ये नेस्टिंग साइट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, तो इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण चीज है बेमना लेक। बेमना लेक चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसका श्रिंकेज हमको देखने को मिल रहा है, इसलिए चर्चा में थी। अब बेमना लेक क्या है, हमको पुन्नामदा लेक भी बोलते हैं, कोची लेक भी बोलते हैं, बेमनाथ कयाल लेक भी बोलते हैं, बेमनाथ कोल भी बोलते हैं। केरला की लार्जेस्ट लेक है और लॉन्गेस्ट लेक है कहाँ की, इंडिया की। इस बात को ध्यान रखेंगे। आफ्टर द सेकेंड लार्जेस्ट वेटलैंड सिस्टम है, इसके बाद सुंदरबन के बाद। इसमें बहुत सारी मतलब कि 4-5 रिवर यहाँ पे सोर्स हैं, जिसमें आपको मैनाचेल, अचान कोबिल, पंबा, मैनीमाला, ये सारी हमको रिवर आपको यहाँ से सोर्सेस के रूप में देखने को मिलेंगी। तो इसका आप याद रखेंगे कौन कौन सी रिवर्स यहाँ पे सोर्स के रूप में निकलती हैं। ठीक है, आइसलैंड यहाँ पे बहुत सारे हैं, उनमें से मेन है पथरा मनाल आइसलैंड, जिसको हम मिडनाइट सैंड भी बोलते हैं, और वेलिंगटन आइसलैंड भी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे बल्लम कली, मतलब कि यहाँ पे नौका एक रेस भी होती है, जिसको नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के नाम से भी हम जानते हैं, बोट रेस यहाँ पे होती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इधर आपको कोची, अल्लापूजा, थोटापल्ली, इधर आपको कुमाराकाऊ, इधर आपको बेमना लेक इधर आपको देखने को मिलेगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेहरू ट्रॉफी मतलब कि बोट रेस इसके माध्यम से होती है, इसलिए चर्चा में थी। और चर्चा में क्यों थी, कि इसका हमको श्रिंकेज देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।